जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सेंसेक्स की वीकली चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले कि आने वाले वीक में हमें सेंसेक्स में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है और कौन सी लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका भाई का 500 टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सेंसेक्स एनालिसिस वीडियो। तो पहले तो हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात कर लेते। तो मैंने आपको इस रेंज पे अलर्ट कर दिया था कि यहाँ से बायर्स की एक कमबैक हमें देखने को मिल सकती है जो कि थी 64,839। क्यों यहाँ से क्यों बोला था मैंने, क्योंकि एक सपोर्ट जोन था जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक मारा था और बाउंस बैक पे आप देखोगे एक फॉल के बाद हमें क्या देखने को मिला था। उसके बाद की वीक में एक बढ़िया सा मार्केट यहाँ पे क्लोज करता हुआ नजर आया था, तो यहाँ से एक शार्प बाइंग हमें आती हुई दिखाई दे सकती थी। बट अगर यहाँ से एक रेड कैंडल अगर बनता डाउन साइड में तो हमें डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअस होता हुआ नजर आ सकता था। बट क्या हुआ इस वीक में, तो जो प्रोबेबिलिटी हमारी फर्स्ट थी मार्केट ने वही सही कर दी। हमें यहाँ से फिर से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए। 65,000 से फिर से हमें बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए और बढ़िया से क्लोजिंग मतलब 65,794 की क्लोजिंग इस वीक में हमें मार्केट देता हुआ नजर आए। तो मार्केट का आने वाले वीक में क्या ट्रेंड हो सकता है और किन लेवल पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाली है जो कि रहेगा डाउन साइड में 64,727। यही रेंज क्यों रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया क्यों है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में आप अगर देखोगे तो मार्केट ने यही से बाउंस बैक मारा है और उसके बाद में मार्केट अप साइड में गया। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सेकंड लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है 66,660। ये रेंज हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये रेंज क्यों रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट डाउन साइड से आया, यहाँ पे रेस्ट किया, फिर से डाउन साइड में गया, एक रिटेस्ट लिया, उसके बाद अप साइड में गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से डाउन साइड में आया। मतलब यहाँ पे क्या है, सेलर का प्रेशर है। उसके बाद मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड में जा रहा है। मतलब 66,660 पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। तो अगर हमें अप ट्रेंड में अगर मार्केट पूरी तरह देखना है तो मार्केट को क्या करना होगा, मार्केट को इस रेंज को ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करना होगा एक वीक। अगर मार्केट ऐसा करता है तो वहां से मार्केट प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर से यहाँ पे आएगा, रिटेस्ट करेगा और फिर से अप ट्रेंड में मार्केट निकल सकता है। ठीक है, ये जस्ट प्रोबेबिलिटी है। अभी फिलहाल का हम देख लेते हैं, फिलहाल मार्केट क्या कर सकता है। तो मार्केट हमें नजर कहाँ से आया, रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट 66,500 से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया, सेम टाइम से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है। मतलब आने वाले वीक में हमें क्या देखने को मिल सकता है, मार्केट में हमें आने वाले वीक में डाउन साइड में ओपन होता हुआ दिख सकता है, गैप डाउन ओपन होता हुआ और 64,727 पर रिटेस्ट करता हुआ हमें वीकली चार्ट पर मार्केट दिखाई दे सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डाउन साइड में जाता है मार्केट और यहाँ पे वीकली चार्ट पर एक कैमर कैंडल स्टिक के साथ यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ मतलब मार्केट दिखाई देता है, तो इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हमारा सीन क्लियर होगा। यहाँ से हम बाइंग करने वाले हैं और बाइंग का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, हमारा टारगेट रहने वाला है 66,660। ये हमारा टारगेट रहने वाला है। मार्केट यहाँ से अगर हैमर बना रहा है तो ये टारगेट इजीली कंप्लीट कर देगा। तो ये हमारा जस्ट प्रोबेबिलिटी था वीकली चार्ट पे। अगर मान लीजिए इसके बाद हमें मार्केट डाउन साइड में 64,727 ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके बाद हम कब सेलिंग मानेंगे, तो हम सेलिंग सेम सीन से मारेंगे। जैसे मार्केट 64,727 ब्रेक करेगा उसके बाद हम सेलिंग मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि मार्केट हमें समझ में आएगा कि मार्केट इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे फिर से आ रहा है और जैसे मार्केट इस रेंज से फिर से डाउन साइड में क्लोज देगा उसके बाद हमें फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है। फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं जो कि रहेगा 63,500 तक का हम प्लान करेंगे। उसके बाद अगर मार्केट उसको ब्रेक देता है तो अच्छी खासी सेलिंग हमें डाउन साइड में आती हुई नजर आती है। तो ये था वीकली चार्ट। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर और वहां पे देखते हैं हम वहां पे थोड़ी क्लैरिटी क्या देखने को मिलती है। तो आप अगर डेली चार्ट पर देखोगे तो मार्केट हमें हाई प्रीवियस डे में हाई कब मारते, कहाँ पे थर्सडे को हाई कहाँ पे मारता हुआ नजर आया, 66,400 पे हाई मारता हुआ नजर आया और मार्केट ने लो कहाँ पे मारा है, 65,600 यहाँ पे लो मारा। अब लो मारने के बाद आज का दिन क्या हुआ, मिडल में क्लोज हुआ। मिडल में क्लोज हुआ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनसाइड कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। अब इनसाइड कैंडलस्टिक का क्या मीनिंग होता है, अगर इनसाइड कैंडलस्टिक जिस साइड में भी क्लोज दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पर उस साइड में हमें एक बढ़िया सी सेलिंग और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी बनने वाली है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाली है इसका हाई लो जो कि होगा 65,499 और ऊपर की साइड में हाई होगा 66,345। ये दो रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाली है। तो ये दोनों रेंज पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है और मार्केट अगर गैप डाउन
गैप डाउन होता है तो मार्केट हमें कहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है? तो मार्केट हमें सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है जो कि रेंज है 65,200। ये ऐसे क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने टप्पा मारा प्रॉपर्ली, उसके बाद में डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। डाउन ट्रेंड के बाद आप देखोगे एक चैनल में था मार्केट। चैनल के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे ही टप्पा मुझे यहाँ से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में गया और उसके बाद मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक किया। मतलब ये क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, एक रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट हो चुका है और यहाँ से मार्केट एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस रेंज से एक टप्पा ऊपर की साइड में मार सकता है। तो ठीक है, हमें अब वेट क्या करना चाहिए? अगर मार्केट अच्छा खासा हमें मंडे के दिन सेलिंग प्रेशर अगर देखने को मिलता है तो हम डाउन साइड में प्लान करेंगे। कहाँ तक प्लान करेंगे? ये सपोर्ट जोन तक हम प्लान करने वाले, जो कि रहेगा 65,200। यहाँ तक हम एक डाउन साइड में रैली प्लान कर सकते हैं। और जैसे मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो उसके बाद हम अप साइड में शिफ्ट हो जाएगा और अप साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 66,800। अब ये दोनों रेंज जिस साइड में भी ब्रेक होगी उस साइड में हमें अच्छी खासी रैली या डाउन या अप साइड में देखने को मिलेगी। तो ये था डेली टाइम फ्रेम पे। अब चलिए चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मंडे के दिन में आपको कैसे ट्रेड करने हैं और कैसे आपको ट्रेड प्लान करने हैं। तो आज का दिन अगर देखोगे तो आज का दिन हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया? आज का दिन हमें ओपन होता हुआ नजर आया जो कि था 65,667। इस रेंज पे हमें ओपन होता हुआ नजर आया। उस रेंज में हमारा क्या था? हमारा सपोर्ट जोन था। अगर मार्केट यहाँ पे स्मॉल कैंडल से क्लोज देता तो उसके बाद में एक एंट्री बनाता और मेरा टारगेट रहने वाला था 66,000। ये मेरा टारगेट रहने वाला था, पर मार्केट ने स्टार्ट की फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल इतनी स्ट्रांग बनाई, उसकी वजह से ये एंट्री मेरे से मिस हो गई। अब मेरे पास में सेकंड लेवल कौन सा था? मेरे पास सेकंड लेवल था 66,000। ये मेरे पास सेकंड लेवल था। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आप अगर देखोगे तो प्रॉपरली मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर से डाउन साइड में आया और डाउन साइड में आने के बाद फिर से ऊपर गया। मतलब यहाँ पे आप अगर प्रॉपरली देखोगे तो यहाँ पे एक स्मॉल डबल टॉप पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब यहाँ से एंट्री बनाने के बाद हमें क्या टारगेट देखने में नहीं, मार्केट कंटिन्यूअस यहाँ पे प्राइस मतलब एकदम से डिके करने लगा था। कुछ कैंडल में एकदम से प्राइस बढ़ भी रही थी और एकदम से प्राइस डाउन भी हो रही थी। तो यहाँ पे कुछ खास प्रॉफिट हो नहीं रहा था, तो मैं इस इवनिंग स्टार पे एंटर हुआ और इस ग्रीन कैंडल के बाद मतलब ये कैंडल पे मैं सस्टेन किया और इस कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि प्राइस में कुछ खास मूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिल रहा था। जितना बढ़ रहा था उतना तेजी से कम भी हो रहा था। तो उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस हमें ये ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुआ नजर आया। ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा था, 20 मूविंग एवरेज से भी डाउन साइड था और मेरे 50 मूविंग एवरेज का भी क्रॉस ओवर था। बट मार्केट कुछ खास मूव डाउन साइड में दिखा नहीं रहा था। तो उसके बाद मार्केट बढ़िया सा हमें डाउन साइड में जाता हुआ नजर आया और मार्केट ने 65,741 पे हमें क्लोज देता हुआ नजर आया। तो अब हमारे लिए मंडे के दिन के लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमें कैसे प्लान करनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मंडे के दिन गैप डाउन होता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। तो गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है? तो गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी है, गैप डाउन हमें 65,600 के पास में दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे अगर गैप डाउन हो रहा है तो हमें कैसे प्लान करना है और हमें क्या देखने को मिल सकता है? तो अगर 65,000 पे अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है इस रेंज पे, तो हमें क्या देखना है? हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हमें यहाँ पे सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट की फर्स्ट कैंडल हमें डाउन साइड में जाती हुई नजर आ रही है, तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर डाउन साइड में जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, तो हम यहाँ से प्लान करने वाले कॉल। यहाँ से हम सीधा कॉल साइड में चले जाएंगे 65,700। मतलब यहाँ से आपके सेटअप जैसे बनेंगे उससे आप कॉल साइड में 65,700 का एक टारगेट पकड़ सकते हो। अगर उसके बाद मार्केट उसको भी ब्रेक कर रहा है तो हम कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं? हम टारगेट करने वाले हैं उसके बाद एक क्लोज तक का। अब क्लोज तक का ही क्यों? क्योंकि क्लोज एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। हमारा ये भी रेजिस्टेंस रहेगा और सेकंड रेजिस्टेंस एकदम नजदीक रहेगा जो कि होगा क्लोज। ये भी हो सकता है, यहाँ से भी मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है। और अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद अप साइड में जा रहा है तो हमें क्या प्लान करना है? अगर अप साइड में जा रहा है तो हमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखनी है। अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक कर रही है तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट कॉल साइड में नहीं जाना है, हमें वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? हमें इस रेंज का वेट करना है। मार्केट यहाँ पे अगर आता है मतलब 65,900 के पास में अगर मार्केट आता है और यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो उसके बाद हम डाउन साइड में जाएंगे। क्यों जाएंगे इसे? क्योंकि आप देखोगे मार्केट ने मल्टीपल टाइम उस रेंज को रिटेस्ट करा है और अब उसका ब्रेकआउट दिया है। मतलब अब मार्केट गैप डाउन हो रहा है और उसके बाद हमें अपसाइड में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर से सेलिंग प्रेशर कहाँ पे उसको देखने को मिल सकता है? वो मिल सकता है 65,900 के पास से मार्केट उसको फिर से सेलिंग प्रेशर में ला सकता है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। तो ये भी लेवल आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए जो कि होगी 65,838। ये लेवल आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। ये भी लेवल आपके लिए मंडे के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो ये था गैप डाउन का सीन।
अब देख लेते हैं हम गैप अप के बाद हमें क्या प्लान करना चाहिए और कैसे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब मान लीजिए कल का दिन हमें मंडे का दिन हमें गैप अप होता हुआ नजर आता है 66,100 पे। 100 पे इस रेंज पे अगर ओपन होने के बाद मार्केट सडनली डाउन साइड में आ रहा है तो ये हमारे लिए गोल्डन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपरली प्राइस एक्शन फॉलो हो सकता है। प्राइस एक्शन कैसे फॉलो होगा? मार्केट यहाँ से गैप अप होगा, गैप अप के बाद आप देखोगे यहाँ से यहाँ पे आएगा। अब अगर यहाँ पे सस्टेन कर पा रहा है तो यहाँ से हम कॉल बाय करिए, और अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है फिर से यहाँ से सेलिंग प्रेशर अगर हमें आता हुआ नजर आता है और इस रेंज से मार्केट डाउन साइड में जा रहा है 66,000 के नीचे क्लोज दे रहा है, तो उसके बाद हमें क्या प्लान करना है? यहाँ से हमें कुछ प्लान नहीं करना, हमें मार्केट के मूवमेंट देखने हैं। अगर यहाँ से टप्पा मार्केट यहाँ पे फिर से खा रहा है तो इसके बाद हमें सेलिंग आती हुई नजर आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल सकता है और फिर से मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी गैप अप में होगी। गैप अप ने अगर इस रेंज को रिटेस्ट करता है तो उसके बाद हम अपसाइड का प्लान करेंगे। अगर वो यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आपको बताया मैंने, वो उसके बाद हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। अब मान लीजिए हमें मार्केट गैप डाउन 65,200 के पास दिखाई देता है। अब इस रेंज में ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मार्केट पास में गैप पड़ा हुआ है जो कि फिल होने का बचा हुआ है। अगर इस रेंज में मतलब बिग गैप डाउन होता हुआ नजर आता है तो इस सिनारियो में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो इस सिनारियो में हमें कुछ नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद मार्केट को अगर डाउन साइड में जाना होगा, एक तो मार्केट सीधा-सीधा ब्रेक कर देगा और फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेकर यहाँ पे मतलब फिर से डाउन साइड में आएगा, मतलब इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करेगा। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बनेगा? मार्केट जहाँ से रिटेस्ट मारेगा, ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, मतलब जो कि होगा 65,000 लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ से डबल डबल बॉटम बनाए और उसके बाद में अपसाइड में निकल जाए, जो क्योंकि उसके पास में अपसाइड में भी बहुत बड़ा गैप होगा और फिर से मार्केट हमें इस रेंज पे डे क्लोज करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि होगा 65,200 नहीं तो 65,300 इस रेंज पे अगर डे क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर यहाँ पे डे क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है तो उसके बाद के नेक्स्ट डे हमें गैप अप होता हुआ नजर आएगा और मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बनाकर नेक्स्ट डे फिर से कंटिन्यू डाउन साइड में जाना स्टार्ट कर सकता है। तो ये थी कुछ प्रोबेबिलिटीज। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा तो जाइए जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आप मेरे लेवल यूज कर रहे हो या फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हो। जय श्री महाकाल।